हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू इंग्लिश रेनबो। आज हम सभी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोयम द लेबरनम टॉप को डिस्कस करेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। इसके पोएट हैं टेड ह्यूज। इस पोयम में एक लेबरनम ट्री और एक गोल्डफिंच बर्ड के रिलेशनशिप को बताया गया है। लेबरनम ट्री, जिसे हम इंडिया में अमलतास के पेड़ के नाम से जानते हैं, और इसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं। येलो कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं इस पे। सो लेट अस गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent. लेबरनम ट्री का जो टॉप है, शिखर है, वह बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, और बिल्कुल स्थिर है। क्या मतलब हुआ? पेड़ पर कोई भी हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय, सितंबर के महीने में, येलो सनलाइट, पीले रंग का सूर्य का प्रकाश पेड़ों पर पड़ रहा है। सितंबर के महीने में दोपहर के समय पीले रंग का सूर्य का प्रकाश पेड़ों पर पड़ रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं। बिकॉज, पीले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये ऑटम सीजन है, यानी कि पतझड़ का मौसम है। तो ऑटम सीजन क्या होता है? ऑटम इज द सीजन आफ्टर रेनी सीजन एंड बिफोर द विंटर सीजन। जो बरसात का मौसम होता है और विंटर का सीजन जो होता है, इनके बीच का जो सीजन होता है वो होता है ऑटम। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। बीज गिर चुके हैं का मतलब, जो अमलतास का पेड़ होता है, लेबरनम ट्री होता है, तो इस पे लंबी लंबी ब्लैक कलर की फलियां लगती हैं। उन्हीं को यहाँ पे बीज कहा गया है, जो कि सारे के सारे बीज गिर पड़े हैं जमीन पे। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। सो अभी तक जो वातावरण बिल्कुल शांत था, उसमें अब एंट्री होती है गोल्डफिंच बर्ड की। तो ये जो गोल्डफिंच बर्ड है, जब ये आवाज़ निकालती है तो जैसे लगता है कि ये गा रही है। बहुत ही मेलोडियस साउंड होती है इसकी। स्मॉल विंग्स होते हैं इसके, येलो और ब्लैक कलर की होती है ये। तो आते हैं पोएम की लाइंस पे। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि उस पेड़ पर गोल्डफिंच बर्ड नहीं आती। और ये गोल्डफिंच बर्ड कैसे आती है? विद अ ट्विचिंग, झटके से। चिरप, चहचहाती हुई आती है। अ सडननेस, उतावलेपन में आती है, हड़बड़ी में आती है। अ स्टार्टलमेंट, और अलर्ट होके आती है, चौकन्नी होके आती है। एट अ ब्रांच एंड, शाखा के एंड पर, उसके सिरे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है गोल्डफिंच बर्ड का मूवमेंट कैसा है। स्लीक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स छिपकली, स्लीक मीन्स स्मूथ। यहाँ पे क्विक मूवमेंट से मतलब है स्लीक का, कि गोल्डफिंच बर्ड लिजार्ड की तरह ही क्विकली इधर उधर मूव करती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बहुत ही अलर्ट है, सतर्क है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स अचानक, कि अचानक से मूवमेंट करती है। अब बात यह आती है कि गोल्डफिंच बर्ड इतना अलर्ट होके पेड़ के अंदर क्यों जा रही है? क्योंकि उसको खतरा है। किससे खतरा है? प्रीडेटर्स से। प्रीडेटर्स लाइक ईगल, बाज हो गया, स्नेक, कैट, तो इन सब से उसको रिस्क है, और इसीलिए वो इतना अलर्ट होके बार बार इधर उधर देख रही है। आगे है शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। शी एंटर्स द थिकनेस, अब वो पेड़ की घनी शाखाओं में प्रवेश कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। कहने का क्या मतलब है कि अभी तक जिस पेड़ में इतना सन्नाटा था, इतनी शांति थी, अब वह पेड़ जीवंत हो उठा है और उसमें बहुत आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं? आगे के लाइंस में बताया गया है। ऑफ चिटरिंग, चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों को फड़फड़ाने की आवाज़ आती है।
एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिल मीन्स होता है कांपना, यानी कि कांपते हुए चहचहाने की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे कहने का आशय क्या है कि लेबरनम ट्री में गोल्डफिंच बर्ड का एक नेस्ट है, घोंसला है, और उस नेस्ट में क्या है, बेबी बर्ड्स हैं उस मदर बर्ड के। तो मदर बर्ड जैसे ही आती है तो बेबी बर्ड्स जो उसके बच्चे हैं वो इतने खुश हो जाते हैं माँ को देख के कि वो चहचहाने लग जाते हैं, लेकिन हैं तो वो छोटे, अभी उनमें मूवमेंट भी नहीं है ज़्यादा, तो वो कांपते हुए चहचहाते रहते हैं, राइट। आगे है द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़ हिलने लग जाता है, एंड थ्रिल्स, और रोमांच से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यही उसके परिवार का इंजन है। मीन्स गोल्डफिंच बर्ड अपनी फैमिली के लिए इंजन का काम कर रही है। इंजन का रोल क्या होता है, गाड़ी को चलाना। उसी प्रकार मदर गोल्डफिंच का रोल क्या है, अपनी फैमिली को चलाना। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, शी स्टोक्स इट फुल, वह इंजन को पूरा भर देती है। क्या मतलब हुआ इसका कि गोल्डफिंच बर्ड अपने बेबी बर्ड्स को भर पेट खाना खिला देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, देन फ्लड्स आउट, फिर वो उछल कर बाहर आती है, टू ए ब्रांच एंड, और पेड़ की शाखा के सिरे पर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बार्ड फेस मीन्स धारियों वाला चेहरा, शोइंग दिखा रही है, शोइंग हर बार्ड फेस अपना धारियों वाला चेहरा दिखा रही है। आइडेंटिटी मास्क, ये मास्क ही इसकी पहचान है। क्या मतलब हुआ कि ये धारियों वाला चेहरा ही गोल्डफिंच बर्ड की पहचान है। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, अब यहां पे बात हो रही है कि गोल्डफिंच बर्ड अपने नेस्ट से जा रही है दोबारा खाना लाने के लिए, थोड़ा दूर जा रही है बच्चों से, तो उनको अलर्ट करती है कि अब आवाज़ मत करना जब तक कि मैं दोबारा ना आ जाऊं। तो वो किस ढंग से बोल रही है ये बताया गया है कि बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ में बोल रही है। किस किस तरह से बोल रही है, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, देन विद ईरी, तब एक अजीब सी, डेलिकेट कोमल सी, विसल चिरप सीटी के जैसी चहचहाते हुए, विस्परिंग्स फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, शी लॉन्चेस अवे, वह उड़ान भरती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की तरफ, मीन्स आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मीन्स दोबारा उसी अवस्था में, और लेबरनम ट्री वापस उसी अवस्था में पहुंच जाता है और खाली हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम ट्री उसी अवस्था में पहुंच जाता है और शांत हो जाता है, खाली हो जाता है। सो इन शॉर्ट इस पोएम में 3 स्टेजेस की बात हुई है। फर्स्ट स्टेज, लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड डेथ लाइक, और फिर जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है, द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, एंड फाइनली जब गोल्डफिंच बर्ड उस पेड़ से उड़ जाती है, चली जाती है, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। सो यही थी टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोयम द लेबरनम टॉप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, विश यू ऑल द बेस्ट।